ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सूरदास जी को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आज पुनः आपकी क्लास लगाई गई है। इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जो सूरदास जी का 5वां पद है उसका अवलोकन आज हम करने जा रहे हैं, तो ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। क्या कहते हैं सूरदास जी, एक बार पढ़ लेते हैं। मैया होने चरे हो गाई, मैया होने चरे हो गाई, शीघ्र ग्वाल गिरावत मोसो मेरे पैर पिराई, और जोने पत्याही पूछी बल दावी अपनी सोह दिवाई, और यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन गारी देती रिसाई, और मैं पटवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, सूर श्याम मोरे मति बालक मारत ताही रिंगाई। पिछले पद में सूरदास जी का जो चौथा पद था उसमें श्री कृष्ण ने वालहट की थी और अपनी माता से वन में गायों के साथ जाने के लिए कहा था। अब वहां से आने के पश्चात जब वह शाम को वापस आ जाते हैं तो अपनी माता से क्या कह रहे हैं, क्या शिकायत कर रहे हैं ग्वालों की, उसके बारे में यहाँ पर सूरदास जी ने बताया है। बाल छवि का बड़ा ही सुंदर वर्णन है, बाल लीलाओं का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया गया है सूरदास जी के द्वारा। तो सूरदास जी कहना चाहते हैं, श्री कृष्ण अपनी माता से कहते हैं मैया होने चरे हो गाई। अब क्या कह रहे हैं कि हे मैया, हे माता, मैं गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्यों कह रहे हैं क्यों नहीं जाऊंगा? अभी तो कह रहे थे कि मैं जाऊंगा, लेकिन एक ही दिन के बाद क्या कह रहे हैं कि मैं गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। मैया होने चरे हो गाई, मैया ने माने नहीं और चरे हो चराने के लिए, गाय माने गैया, मैं गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। अरे शीघ्र ग्वाल गिरावत मोसो, शीघ्र ग्वाल गिरावत मोसो मेरे पाई पिराई। कितना सुंदर वर्णन किया है। क्या कह रहे हैं? शीघ्र माने सभी, शीघ्र, शीघ्र का क्या अर्थ बताया है? सभी। ग्वाल माने ग्वाले, जो गायों को चराने के लिए जाते थे, जितने भी ग्वाले गांव से जाते थे उनके बारे में कह रहे हैं कि सभी ग्वाले घिरावत मोसो, मुझसे ही, घिरावत माने घिरवाते हैं। किसको? गैया को। क्योंकि जब गैया चराने के लिए वन में जाती है तो गाय बड़ी दूर दूर निकल जाती हैं, तो उनको घुमा करके एक निश्चित स्थान पर उनको चराने के लिए रोक दिया जाता है। तो इसलिए गाय कहीं दूर अकेली जा रही है तो उसको घेर करके वहीं अन्य गायों के साथ लाना होता है। तो वो कहते हैं कि सारे ग्वाले जितने भी हैं, मोसो माने मुझसे ही, क्या करते हैं? घिरावत, घिरवाते हैं मुझसे। जितने भी ग्वाले हैं वो सब मुझसे ही गायों को घिरवाते हैं, जिसके कारण मेरे पाई पिराई, मेरे पैरों में अत्यधिक दर्द हो रहा है, मेरे पैर दुख रहे हैं, थकन महसूस कर रहे हैं, मैं बहुत थक गया हूं, क्योंकि सारे ही ग्वाले मुझसे ही गायों को घिरवाते हैं। आगे क्या कहते हैं? जोने पत्या ही पूछी बलदाओ ही अपनी सोह दिवाई। यदि आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, जोने पत्या ही, यदि मेरा विश्वास नहीं है, न माने नहीं, पत्या ही माने विश्वास, जो आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो पूछ लो, पूछ लो। किससे? बलदाऊ ही, बलदाऊ से पूछ लो, बड़े भैया से, बलदाऊ भैया से पूछ लो, लेकिन वो सच नहीं बताएंगे, इसलिए पहले अपनी सौगंध दिला देना। उनसे कहना कि मेरी सौगंध खा के बताओ कि जो कान्हा कह रहा है क्या ये बात सत्य है। तो यदि मेरी बात का आपको विश्वास नहीं है तो जो ने प्रत्याही, यदि मेरी बात का विश्वास नहीं है, प्रत्याही विश्वास नहीं है, तो पूछ लीजिए बलदाऊ ही, बलदाऊ से, बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए, बलराम भैया से पूछ लीजिए अपनी सौगंध दिवाई। लेकिन अपनी क्या? अपनी सौगंध दिलाकर बलदाऊ भैया से, बलराम भैया से पूछ लीजिए कि मैं सत्य बोल रहा हूं या नहीं। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन गाती रिसाई, रिसाई
क्रोध में हो रही है माता। जैसे ही माता ने अपने पुत्र के वाक्यों को सुना, वचनों को सुना, बातों को सुना, तो माता बड़ी क्रोधित हो जाती है और गुस्से में क्या करती है, रिसाई गुस्से के लिए आया है। यह सुनी माई, जब माता ने इस बात को सुना, किसने, यशोदा माता ने, तो ग्वालिन गाली देती रिसाई, क्रोध में सभी ग्वालों को गाली दे रही है। क्या कर रही है, गाली दे रही है, उनको बुरा भला कह रही है, उनको क्रोध में सब ग्वालों को बुरा भला कह रही है। और क्या कहती हैं आगे, तो यह सुन करके माता यशोदा सभी ग्वालों को क्रोधवश बुरा भला कहती हैं। मैं पटवती अपने लड़का को, अरे मैं तो भेजती हूँ, पटवती भेजती हूँ, मैं तो अपने लड़का मतलब लड़के को, बालक को, मैं अपने पुत्र को कहाँ भेजती हूँ, वन में। क्यों, आवे मन बहराई, अरे मैं तो ग्वालों तुम्हारे साथ अपने पुत्र को इसलिए भेज देती हूं कि मेरे पुत्र का मन बहल जाएगा, मेरे पुत्र का मन बहल जाएगा, और आप इतना परेशान कर रहे हो कान्हा को। तो क्या कहे, मैं पटवती अपने लड़का को आवे मन बहलाई, मैं तो अपने पुत्र को वन में मन बहलाने के लिए भेज देती हूँ। अरे सूर्य श्याम में रोवती बालक, मारत ताहि रिंगाई, अरे मेरा तो छोटा सा बालक है, मेरा तो छोटा सा बालक है। सूरदास जी कहते हैं कि माता कहती है यशोदा कि मेरो अति बालक, मेरा तो बालक है, बड़ा छोटा है, और मारत ताहि रिंगाई, अरे आप तो इसको घुमा घुमा कर ही मार डालोगे, आप तो इसको घुमा घुमा कर ही, इधर उधर दौड़ा कर ही मार डालोगे। ऐसा माता यशोदा कह रही है, ग्वालों को कह रही है, क्रोध में कह रही है। तो मैया होने चले हो गाय, इसको समझ में आ गया होगा आपके कि माता मैं गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि सारे ग्वाल हिरावत मोसो मेरो पैर पिराई, सभी ग्वाले मुझसे गायों को घिरवाते हैं, जिसके कारण इधर उधर दौड़ने के कारण मेरे पैर दुख रहे हैं, दर्द कर रहे हैं। जो न पत्या ही पूछी बलदाई, यदि मेरी बात का विश्वास नहीं है तो आप पूछ लीजिए, बलराम भैया से पूछ लीजिए, अपनी सौगंध दिलाकर पूछ लीजिए। यह सुनी माई यशोदा, यह सुनकर के माता यशोदा ग्वालिन गाली देती रिसाई, क्रोध में ग्वालों को, जितने भी ग्वाले थे सभी को बुरा भला कहती हैं। और क्या कहती हैं, मैं तो पटवती भेजती हूँ अपने लड़का, अपने पुत्र को आवे मन बहलाई, अर्थात मन बहलाने के लिए तुम्हारे साथ भेज देती हूँ, इसका अकेले घर पे मन नहीं लगता था, इसलिए मैंने मन बहलाने के लिए अपने पुत्र को आपके साथ भेज दिया था, लेकिन मेरे इस छोटे से बालक को आप तो दौड़ा दौड़ा कर ही मार दोगे, ऐसा माता यशोदा ने कहा। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो यह पद्यांश है इसका संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखने का मैं बार बार आपको तरीका यही बताता हूँ कि संदर्भ लिखने में कोई बड़ी बात नहीं है। संदर्भ लिखते समय हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि जो काव्य पंक्तियां हैं वह किस पाठ से हैं, उसका शीर्षक क्या है और किस कवि की रचना है, बस इतना हमें ध्यान रखना है। तो सीधी सीधी बात हो जाएगी कि यह संदर्भ में सूरदास के पद हैं और इसके कवि कौन है, सूरदास जी हैं। आपको तरीका पहले भी बता दिया गया है। दूसरी बात, व्याख्या आपको करके बता दी है हमने कि किस तरह से इसकी व्याख्या होती है, एक एक शब्द का आपको अर्थ बता दिया गया है। प्रसंग में यदि पूछ ले कि इसका प्रसंग कैसे लिखना है, तो प्रसंग में यही हो जाएगा कि प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के द्वारा वन से लौटने के पश्चात जो ग्वालों से उन्हें शिकायत थी, उस शिकायत का वर्णन इस पद में किया गया है। आगे यदि इसमें पूछेगा कि इसमें भाषा कौन सी है, तो इसमें ब्रज भाषा चल रही है। सूरदास जी ने जितने भी पद अपने लिखे हैं, जितने भी पद इस समय आप पढ़ रहे हैं इस पाठ के अंतर्गत, पद के अंतर्गत, वह सब ब्रज भाषा में ही है। और यदि अलंकार पूछा जाए तो अलंकार आपको अनुप्रास बताना है, क्योंकि इसमें मैं वर्ण की आवृत्ति हुई है। मोसो, मेरे, पाई, पिराई, यहाँ पे मैं की आवृत्ति हुई है, यहाँ पे पे की आवृत्ति हुई है, यहाँ पे गैर की आवृत्ति हुई है, यहाँ पे से की आवृत्ति होने के कारण कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। इस क्लास में इतना ही, और जल्द ही हम आगे आपको एक नई क्लास लेकर के आएंगे जो अन्य सूरदास जी के पद हैं
बहुत ही शीघ्र आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। तब तक आप अध्ययन कीजिए।